जय श्री राम। राम कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान श्री राम सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें और सुखी रखें, इसी उद्देश्य से ये राम कथा में सभी भक्तों को जन जन तक पहुंचा रहा हूं। सिय स्वयंवर देखिए जाए, यीशु काहि धौ देई बराई। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पहि जाई। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बोलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी विश्वामित्र जी के पास जाकर बैठे हैं। तब मुनि ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, चलो तात जनक जी ने बुलाया है धनुष्य जग देखने के लिए। सिय स्वयंवर देखिए जाए, सु काहि धौ देई बराई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, ऐसा विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। विश्वामित्र जी की बात को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। ऐसे ईश्वर किसको बराई देते हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे नाथ, जिस पर आपको कृपा होगी, जिस पर आपकी कृपा होगी। विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे नाथ, जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वो बराई का पात्र बनेगा। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि हे नाथ, आपकी कृपा जिसके ऊपर होगा वही धनुष को तोड़ेगा और वही धनुष तोड़ने की बड़ाई को पाएगा और वही धनुष तोड़ने का पात्र बनेगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसे ही प्राप्त होगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी। तब श्री लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर मुनि क्या कर रहे हैं, सुनिए गौर से। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी, दिन आशीष सबहि सुख मानी। इस श्रेष्ठ बात को सुनकर लक्ष्मण जी के बहुत मधुर और श्रेष्ठ गूढ़ बात को सुनकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। सभी मुनियों ने इस बात को सुनकर सुख माना और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख मसाला। सभी मुनियों ने प्रभु लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर सुख पाए और श्री लक्ष्मण जी को सभी मुनियों ने हार्दिक आत्मा से, हार्दिक दिल से आशीर्वाद दिए ऐसे मीठे वचन को सुनकर। और मुनियों के समूह, मुनियों के झुंड के साथ श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी धनुष के यज्ञशाला को देखने के लिए चल पड़े हैं। अब विश्वामित्र जी के साथ सभी मुनि हैं, श्री रामचंद्र जी हैं और लक्ष्मण जी भी हैं। अब धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए चले हैं, धनुष की प्रक्रिया को देखने के लिए चले हैं। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासी न पाए। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई तब बालक जवान
बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासी न पाई। नगर के जितने भी वासी हैं, जनकपुर के रहने वाले जितने भी नर नारी पुरुष और माताएं बच्चे बूढ़े हैं, सभी को सुख मिला कि श्री राम और लक्ष्मण जी यहाँ आ रहे हैं। इस बात को सुनकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। तब सभी बालक नर नारी और बूढ़े बच्चे सभी अपने अपने काम काज को छोड़कर प्रभु को देखने के लिए चल पड़े, अपने अपने घर से निकल पड़े हैं। चले सकल गृह काज विसारी, घरों के काम काज को छोड़ कर के सभी चले। बाल जुबा जरठ नर नारी, बालक जवान बूढ़े नर और नारी सभी। देख जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरंत जब ये खबर लगी जनकपुर में तो सभी अपने अपने काम काज को छोड़कर चल पड़े हैं। जब जनक जी ने देखा कि अब बड़ी भीड़ लग रही है, तब जनक जी सब विश्वास पात्र सेवकों को अपने पास बुला लिए और कह रहे हैं कि आप लोग तुरंत सब लोगों के पास जाइए और जाकर के सब किसी को जथा योग्य बैठने के लिए आसन दीजिए, कोई भी तकलीफ ना पाए। जितने भी नर नारी बूढ़े बच्चे हैं सबको बैठने के लिए जगह दीजिए, क्योंकि राम और लक्ष्मण जी के आने से यज्ञशाला में बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी है। उस भीड़ को संभालना बड़ी मुश्किल काम है। इसलिए जनक जी ने अपने अपने जितने भी विश्वासी उनके पात्र हैं उनको कह रहे हैं, आप सभी लोग नर नारी बूढ़े बच्चे को जथा जोग जो जिस लायक हैं उस लायक उनको कम से कम बैठने के लिए व्यवस्था कीजिए, ताकि वो धनुष यज्ञ को देख सकें। थोड़ी सी भीड़ अगर हम लोगों के यज्ञ में काज प्रयोजन में काज में हो जाती है तो हम लोग खुद औल बोल हो जाते हैं कि इतने लोग को, इतने समाज को किस प्रकार से संभालें और कैसे उनका स्वागत करें। और यहाँ तो ब्रह्मांड के जितने भी वीर राजा हैं, इस धरती के जितने भी वीर पुरुष हैं, सभी माता सीता के धनुष यज्ञ में पहुँचे हुए हैं और विश्व के सभी वीर उस धनुष को तोड़ने की इच्छा रखते हैं। और इस बड़ी धनुष यज्ञ को देखने के लिए बड़े पैमाने पर नर नारी, छोटे बड़े बूढ़े सभी जुटे हुए हैं देखने के लिए कि इस अति भयंकर भोलेनाथ के हर को दंड धनुष को बड़े बड़े महान पुरुष, महान योद्धा, महान शक्ति वाले योद्धा हिला नहीं सकते, तो इस धनुष को तोड़ेंगे कौन। इस बात को सोचकर और भीड़ उमड़ी हुई है कि आखिर इस धनुष को कौन तोड़ेगा। इसको देखने के लिए बहुत लोग उमड़ पड़े हैं। उसी भीड़ को संभालने के लिए जनक जी अपने विश्वास पात्र को सभी लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था करने के लिए बोल रहे हैं।
कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। सभी को उन विश्वास पात्री जितने भी विश्वास पात्र हैं जिनको जनक जी बुलाए हैं, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कह कह कर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी, जितने भी हैं उत्तम वर्ग के, नीच वर्ग के, मध्यम वर्ग के और लघु वर्ग के, सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा रहे हैं। जिनको जनक जी भेजे हैं व्यवस्था करने के लिए, वो इतना काम कर रहे हैं। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ पहुँच रहे हैं, पधार रहे हैं। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात सुंदरता ही उनके शरीर पर छा रहा। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। इतने सुंदर जब प्रभु विश्व के मालिक हैं श्री रामचंद्र जी, तो उनकी सुंदरता का हम लोग क्या वर्णन कर सकते हैं। उनकी सुंदरता भी उसी प्रकार की है जिस प्रकार की उनकी पदवी है। और उस सुंदरता को देखने के लिए सभी जनकपुर के नर नारी और जितने भी महापुरुष धनुष को तोड़ने की इच्छा से आए हुए हैं, जितने राजागण, वे भी इनकी सुंदरता को आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। राज समाज विराजत रूरे, उर्गन महु जनु जुग विधु पूरे। राजाओं के समाज में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानिए तारागणों के बीच में दो पूर्ण यानी पूर्णिमा का चंद्रमा हो, राम और लक्ष्मण। जिस प्रकार से तारागण के बीच में पूर्णिमा का चंद्रमा शोभा देता है, उसी प्रकार से राम और लक्ष्मण जी शोभा दे रहे हैं। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। वे श्री राम और लक्ष्मण जी ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात सुंदरता ही प्रकट हो गया हो। सुंदर, श्यामला और गोरा उनका शरीर है। श्यामला शरीर, श्यामल शरीर श्री रामचंद्र जी का है और गोरा शरीर श्री लक्ष्मण जी का है। और वे दोनों श्री राम और लक्ष्मण जी गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। इनके गुणों और उत्तमता के बारे में क्या कहा जाए, इनके सुंदरता और वीरता के बारे में इस छोटी सी मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। जिनके नाम लेने से ही सभी सिद्धियां
उपलब्ध हो जाती है और जिनके नाम लेने से, श्री राम बोल देने से ही नीच से नीच, अधम से अधम पापी को भी स्वर्ग मिल जाता है और नीच से नीच लोगों का कष्ट दूर हो जाता है। उनके सुंदरता और उनके वीरता के बारे में क्या वर्णन किया जा सकता है। राज समाज भी राजत रूरे, उर्गन महु जनु जुग विधुपुर। ऐसे राजाओं के बीच में जो दुनिया से हर एक कोने से, दुनिया के हर एक कोने से राजा आए हुए हैं उस धनुष जग में भाग लेने के लिए, उन्हीं राजाओं के बीच में जब श्री राम प्रभु और श्री राम के साथ लक्ष्मण जी प्रभु जब प्रकट हुए हैं तो उनके बीच में ऐसे शोभा दे रहे हैं जिस प्रकार से चंद्रमा तारागणों के बीच में शोभा देता है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। अब जिनकी जैसी भावना है प्रभु की मूर्ति उनको उसी प्रकार से दिखाई दे रही। जितने भी राजागण हैं या प्रजागण हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नारी हैं, पुरुष हैं, प्रभु को जिस भावना से जो लोग देख रहे हैं, जिसकी जैसी भावना है, जैसे दुष्ट लोगों का भावना हमेशा दुष्टता ही रहता है, दूसरों के बुराई के बारे में ही सोचते रहते हैं, और भले संत समाज, सज्जन समाज जितने भी हैं जो भक्ति भाव में रहते हैं, हमेशा दूसरों के भलाई को सोचते रहते हैं। जिसकी जैसी भावना है प्रभु की मूर्ति उनको वैसी ही दिखाई दे रही। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु को जो अच्छे भाव से देख रहे हैं उनको प्रभु साक्षात नजर आ रहे हैं, और जो बुरे भाव से प्रभु को देख रहे हैं उनके लिए प्रभु बुरे नजर आ रहे हैं। यानी दुष्ट लोग के लिए प्रभु साक्षात काल के रूप में खड़े दिखाई दे रहे, और भक्तों के लिए प्रभु साक्षात प्रभु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिस प्रकार से जिनकी जैसी अंतरात्मा की भावना है प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसा ही देखा, उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं प्रभु उन सभी को। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरें शरीरा। महान रणधीर राजा लोग जो लड़ाई में धीरज धरकर लड़ने वाले हैं, वो राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए साक्षात खड़े हों। देखें रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरें शरीरा। मानिए कि स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए खड़े हों, ऐसा उनको दिखाई दे रहा। डरे कुटिल निरप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। और जितने भी कपटी कुटिल दुष्ट विचार के राजा लोग हैं वहाँ आए हुए
वे प्रभु को इस प्रकार से देखकर डर गए। उनके लिए प्रभु कैसा दिखाई दे रहे हैं कि जिससे वो लोग प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। महाकाल के रूप में प्रभु उन कुटिल राजाओं को दिखाई दे रहे हैं। जितने भी कुटिल राजा प्रभु को देख रहे हैं वो प्रभु को देखकर डर गए, मानिए बड़ी भयानक मूर्ति हो, ऐसा उनको दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है जिसकी जैसी भावना है प्रभु उनको वैसा ही दर्शन दे रहे हैं। जिस प्रकार से जिनके जैसे आत्मा रहते हैं, जिनकी जैसी भावना रहती है, प्रभु उनके साथ वैसे ही खड़े रहते हैं, आज भी और पहले भी और आगे भी खड़े रहेंगे। उसी प्रकार यहाँ सभी वीर पुरुष को, सभी राजाओं को प्रभु दिखाई दे रहे हैं। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। अब देखिए जितने भी वहाँ राजागण आए हुए हैं सब एक स्वभाव के तो हो नहीं सकते, उनमें से अलग अलग स्वभाव के हैं। तो छल से जो राक्षस वहाँ राजा के भेष में बैठे हैं, जो राक्षस छल कपट करके राजा का भेष धारण करके इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, ऐसे भी राक्षसगण हैं जो राजा बन गए छल से और इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वे छल करके प्रभु के सामने आए हुए हैं, छल करके इस यज्ञ में राजा का भेष बनाकर प्रकट हुए हैं। इसलिए प्रभु को साक्षात प्रत्यक्ष काल के रूप में देख रहे हैं। जो असुर राक्षसगण हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। रहे असुर छल छोनिप भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। छल कपट करके जो राजा का भेष धारण किए हुए हैं कि मैं भी इस धनुष यज्ञ में भाग लूँगा और धनुष को तोड़ूंगा और सीता के साथ विवाह करूंगा, ऐसी नीच भावना रखने वाले राक्षस को प्रभु प्रत्यक्ष काल के समान दिखाई दे रहे हैं। वे राक्षस जो राजा के रूप धारण करके प्रभु को देख रहे हैं, तो उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान ही देख रहे हैं। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और आँखों को सुख देने वाला देखा। जितने भी जनकपुर के नगरवासी हैं वो जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं तो उनको दोनों भाई मनुष्य के भूषण रूप में दिखाई दे रहे हैं और आँखों को सुख देने वाला दिखाई दे रहे हैं। उनको देखकर सभी सुख पा रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सभी भक्तों को दर्शन दें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें और सुख दें। अगली प्रसंग में, अगली कड़ी में आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।